दोस्तों 23 फरवरी 2026 को जिसने सारे देश को आंसुओं में भिगो के रख दिया। एक ऐसी घटना हुई जिसने सारे देश को शर्मसार कर दिया। कई बार सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि आप कसूरवार को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। 23 फरवरी 2026 को साहिल नाम का एक युवा जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल थी और उसके सामने एक पूरा भविष्य पड़ा हुआ था। उसे अब्रॉड जाना था स्टडी के लिए, बट एकाएक बाहर जाने से पहले साहिल को एक ऐसे हादसे से जूझना पड़ता है जो कि उनकी ज़िंदगी पे भारी पड़ जाता है। 17 साल के एक मनचले लड़के ने, जो कि सिर्फ एक मात्र सोशल मीडिया की रील के लिए एक ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है जिसने 23 साल के लड़के साहिल की जान ले ली। अंधाधुंध स्पीड से जा रही काली स्कॉर्पियो, जिसमें कि उसकी बहन भी साथ बैठी हुई थी और वो एक रील शूट कर रहे थे। अचानक से साहिल बाइक पे आता है सामने से और वो अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से साहिल की बाइक को हिट करते हैं और साहिल वहीं के वहीं दम तोड़ देता है। ये दम साहिल ने नहीं तोड़ा होता है, एक्चुअली उसके सामने उसके माँ बाप ने दम तोड़ा होता है, उसके रिश्तेदारों ने दम तोड़ा होता है, उसके दोस्तों ने दम तोड़ा होता है। बिकॉज साहिल के सामने उसका एक सुनहरा भविष्य था। साहिल के सामने एक पूरी ज़िंदगी पड़ी थी जिसको वो बहुत अच्छे से जी सकता था, अपनी माँ को एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दे सकता था। बट इस हादसे की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि साहिल की हत्या जिस लड़के ने की, मैं तो हत्या ही कहूँगा उसे, साहिल को जिस लड़के ने मौत के घाट उतारा, वो लड़का जुवेनाइल एक्ट के तहत बेल पे तकरीबन 3-4 दिनों बाद बाहर आ जाता है और उसके लिए रीज़न ये दिया जाता है कि उसे अपने एग्ज़ाम देने के लिए अपने स्कूल जाना है। सो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि जुवेनाइल एक्ट होता क्या है। जुवेनाइल एक्ट के तहत बच्चों को एक ख़ास तौर से रियायत दी जाती है, जिसके तहत उन पे जो कानूनी मुकदमा चलाया जाता है वो उन्हें एक उनका एज फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, एक उनके बचपने को ध्यान में रखते हुए कानूनी रियायतें दी जाती है। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुवेनाइल एक्ट शुरू कहाँ से हुआ। 1833 में लंदन शहर के अंदर एक बच्चे को पेंटर का ब्रश चुराने के लिए सजाए मौत दी जाती है। आप सोचिए, मौत की सज़ा देने की वजह है कि उसने पेंटर का ब्रश चुराया है। इसके बाद सडनली चीज़ें चेंज होती हैं। अचानक से समाज को ये ध्यान आता है, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान आता है कि बच्चों को रियायत दी जानी चाहिए। बिकॉज़ बच्चों का जो एक मेंटली जो मैच्योरिटी होती है वो कम होती है। कई बार वो अपराध जाने अनजाने में कर जाते हैं या अपनी फुल मैच्योरिटी सेंस में नहीं करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जुवेनाइल एक्ट की शुरुआत जापान के शिकागो शहर से की जाती है, जिसमें कि कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा ये सोचा जाता है कि बच्चों को एक आम अपराधी की तरह ट्रीट करना सही नहीं है। उसके लिए सरकार एक ख़ास तरह की न्यायिक व्यवस्था करती है, जिसमें बच्चों के लिए जो कोर्ट होता है, जो बच्चों को सज़ा देने का तरीका होता है, वो बच्चों के हिसाब से ही डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें बच्चों की मानसिक स्थिति को समझा जा सके, बच्चों को अच्छे तरीके से सुधारा जा सके, ताकि वो बच्चे बड़े होके अपना जीवन अच्छे से बिता सकें और समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। ये थी शुरुआत जुवेनाइल एक्ट की, जिसमें बच्चों के लिए खास रियायत रखी गई थी और उन्हें एक आम जो अपराधी से अलग रखा गया था। सो दोस्तों, इसके बाद भारत ने भी इसमें अपना रुझान दिखाते हुए, अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए 1950 में अप्रेंटिसेस की शुरुआत की, जिसके तहत जो बच्चे गुनाहगार होते थे, जो बच्चे क्राइम करते थे, उन्हें स्किलफुल एजुकेशन दी जाती थी। मतलब कि उन्हें कुछ ऐसे काम सिखाए जाते थे जो कि उन्हें सज़ा के बाद उनकी रोज़ी रोटी में हेल्प करते हों। बजाय वो किसी क्राइम की और बढ़ें या फिर गलत काम करें, उन्हें एक अच्छे से स्किलफुल एजुकेशन दी जाती थी, जिसमें अपने आने वाली ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बना सकें। स्किलफुल एजुकेशन से मेरा मतलब है जैसे मैकेनिक का काम या फिर कुछ ऐसे टेक्निकल काम, जिस पे वो अपनी लाइफ को आगे अच्छे से चला सकते हैं। इसके बाद जुवेनाइल एक्ट में सन 1986 में भारत में एक और बदलाव किया जाता है और बताया जाता है कि इस एक्ट में बच्चों को और रियायत दी जाती है। मतलब वो बच्चे जिन्होंने क्राइम किया हुआ है, मतलब कि उनके मनोवैज्ञानिक तरीक़े को और थॉरली समझा जाता है और उन्हें प्यार से समझाया जाता है और उनकी मनोस्थिति को जाना जाता है कि जिस स्थिति में उन्होंने क्राइम किया है उस समय किस तरह की स्थितियां थी और क्या परिस्थितियां रही होंगी उनके ऊपर कि उन्हें एक अपराध करना पड़ा। मतलब कि 1986 में एक और
रियायत दी गई जुवेनाइल एक्ट के तहत जो बच्चे क्राइम करते हैं उन लोगों को। दोस्तों, इसके बाद अब तक का सबसे बड़ा बदलाव जुवेनाइल एक्ट के तहत जो किया गया वो सन 2000 में किया गया भारत के अंदर। जो चाइल्ड क्रिमिनल थे, जो बच्चे जिन्होंने क्राइम किया होता था, उनको पूरी तरह से रियायत दी गई। उनसे पूरी तरह से नरमी से पेश आने की हिदायत दी गई सभी लॉ फर्म्स को, सभी जितने भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको। और ऐसा प्रावधान रखा गया कि बच्चों को मैक्सिमम 3 साल के लिए ही कारागार या जेल की सज़ा हो सकती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 2000 में एक ऐसा कानून पास किया गया जिससे जो चाइल्ड जो पनिशमेंट्स थी उसमें पूरी तरह से रियायत दी गई। और आप देखिए कि जो चाइल्ड क्राइम हुए उस टाइम में उनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ी। 2012 में भारत में एक ऐसी घटना होती है जिससे भारत का सर शर्म से झुक जाता है पूरे विश्व के सामने, और भारत अचानक से एकाएक हाईलाइट हो जाता है। 2012 में निर्भया हत्याकांड होता है जिसमें एक जो कसूरवार होता है, जो एक मेन कसूरवार होता है, बच्चा होता है जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल होती है। क्योंकि जुवेनाइल एक्ट जिसने कि 2000 में काफ़ी रियायतें दी थी बच्चों को, उसके तहत उसे छोड़ दिया जाता है। मतलब आप देखिए, निर्भया के बारे में तो शायद आप जानते होंगे किस तरह से निर्मम हत्या की गई थी एक युवती की जिसके सामने पूरा भविष्य पड़ा था। किस तरह से ब्रूटली उसे मारा गया, जो कि मुझे लगता नहीं कि कोई बच्चा ऐसा कर सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली कानून के हाथों मजबूर थी एजेंसियाँ और उसे छोड़ना पड़ा। 2012 में निर्भया हत्याकांड के बाद कानून में एक शोध किया जाता है, एक चेंज किया जाता है, जिसके तहत 16 से 18 साल के बच्चे जो कि जघन्य अपराध करते हैं जैसे कि मर्डर या रेप, उन पर एक नॉर्मल क्रिमिनल के तरह ही मुकदमा चलाया जाएगा। मतलब उन्हें वो सज़ा दी जाएगी जो कि एक नॉर्मल अपराधी को दी जाती है। 2021 में भारत सरकार द्वारा एक और चेंज किया जाता है जुवेनाइल एक्ट के तहत। बच्चों को सुधारने की एक मुहिम छेड़ी जाती है जिसके तहत काफ़ी सारे ऑर्फन एजेस बनाए जाते हैं, काफ़ी सारे सुधार केंद्र बनाए जाते हैं, और उसमें ऐसी प्रोविज़न की जाती है कि जो बच्चे अपराध करते हैं उन्हें सुधारा जा सके और उन्हें अच्छे भविष्य की तरफ उजागर किया जा सके। तो ये थे सारे तथ्य जो कि जुवेनाइल एक्ट के तहत किए गए हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग डेवलपमेंट की गई है सरकार द्वारा, अलग अलग तरीके से इस जो क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। बट ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि जुवेनाइल एक्ट जो कि आपने देखे होंगे कि कुछ एक बच्चे जो कि काफ़ी जघन्य अपराध करते हैं, रेप या मर्डर जैसी चीज़ें करते हैं, तो उनके साथ क्या होना चाहिए, किस तरह से कानून लागू होने चाहिए उन बच्चों के लिए, और किस तरह से उन्हें सुधारा जा सकता है, ये मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। प्लीज़ अगर आपके कोई सुझाव हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।